नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए सब लाइव पर। अगला प्रश्न मुकेश जी, आप विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने छात्र राजनीति की। आपका मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS ये 2025 में अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा। इस 100 साल की यात्रा डॉक्टर केशव हेडगेवार से लेकर मोहन भागवत तक की यात्रा, इस पूरी यात्रा को आप किस लहजे से देखते हैं? इसके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे? जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, उस समय जो समस्याएं थी, उस समय के सामर्थ्य से उसके खिलाफ लड़ा गया, उसके लिए संघर्ष किया गया। और आज़ादी के पहले पूरे संघ संगठन का एक ही लक्ष्य था कि देश किसी भी प्रकार से स्वतंत्र होना चाहिए, पारतंत्र से बाहर आना चाहिए। और हमारे पुराने सब लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयास किए। अपने असीम संघर्ष के बाद इस देश की आज़ादी में हमने योगदान दिया। उसके बाद एक बड़ी दुर्घटना हुई और देश का विभाजन हो गया। जब देश का विभाजन हुआ तो लाखों लाख भारतवासियों की हत्याएं होने लगी। वो हिंदू जो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनकी हत्या हो रही थी। तत्काल संघ ने तय किया कि हमें उनकी प्राणों की रक्षा करनी है। संघ ने अपने प्रयास, अपने सामर्थ्य के अनुसार वो सब किया। जब देश स्वतंत्र हो गया तो देश की आज़ादी के बाद इस देश को के परम वैभव को स्थापित करना, इस देश में भारतीयता के मूल सिद्धांत को स्थापित करना, उसके लिए अलग अलग समय पर जो लक्ष्य रखने थे वो संघ ने रखे। मैं मानता हूँ कि आज भारत को आप जैसा देख रहे हैं, ये बिना संघ की योगदान के संभव नहीं था। आज इस देश में जो कुछ भी हो रहा है, आज तक पिछले 75 वर्षों में जो इस देश में हुआ है, आप किसी भी महत्वपूर्ण विषय में संघ के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। इस देश में जो कुछ भी सकारात्मक हो रहा है, उसके साथ संघ खड़ा हुआ है। इस देश में जो कुछ भी नकारात्मक हुआ होगा, हमको उसका अफसोस होगा, लेकिन संघ ने उसका विरोध किया होगा, अपने पूरे सामर्थ्य के साथ उसको रोकने के लिए लड़ाई लड़ी होगी। ये हमारा योगदान है पिछले 100 वर्षों में, और अनंत वर्षों तक भारत के लिए यही करने का हमारा सपना है। हजारों हजार लोगों ने अपने पूरे जीवन की आहुति देकर, बिना कोई व्यक्तिगत स्वप्न देखे, सिर्फ भारत माता के सपनों को देखकर अपना जीवन लगा दिया। ये संघ का योगदान है। और इस बात की चिंता किए बिना कि इसका क्रेडिट डिस्क्रेडिट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता किए बिना कि इसमें नाम है कि अनामिकता के सिद्धांत को चलते हुए वे संघ ने काम किया। मैं ये भी मानता हूँ कि आज इस देश में जो वातावरण देख रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार लोगों की एक श्रृंखला तैयार करने का काम भी संघ ने किया है। और कई बार लगता है कि ये व्यक्ति को ये योग्यता, ये क्षमता कहाँ से आती है, तो मैंने देखा है कि संघ ने वर्षों वर्ष तक तैयार कर ऐसे अनेक तपस्वी तैयार किए जिन्होंने देश के लिए अपना संपूर्ण समर्पित करने का काम किया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जितना सक्सेसफुल प्लेसमेंट RSS यूनिवर्सिटी का है, शायद किसी का नहीं। जिसने राष्ट्रपति दिए, प्रधानमंत्री दिए, उपराष्ट्रपति दिए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, इतना सक्सेसफुल प्लेसमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं है। मैं इसमें थोड़ा रोकना चाहूँगा भाई साहब जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिर्फ देशभक्त कार्यकर्ता, देशभक्त स्वयंसेवक दिए। चूँकि जब व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है, तो लोगों की नज़र में ज़्यादा आता है। आज दुनिया के अंदर, भारत के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा जहाँ संघ का स्वयंसेवक काम ना कर रहा हो। वनवासी क्षेत्रों में जाकर वनवासी बंधुओं के बीच में काम करने वाला हमारा संघ का स्वयंसेवक हो। इस देश के अंदर छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे ऐसे क्षेत्र जहाँ सरकारों की हिम्मत नहीं होती थी विद्यालय खोलने की, वहाँ एकल विद्यालय जैसी कल्पना लेकर हजारों हजार स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। लोगों को नींव के पत्थर नहीं दिखते। जो लोग सर्वोच्च पदों पे होते हैं आसानी से दिख जाते हैं। जब कश्मीर में संकट आता है तो हवाई पट्टी को साफ करने का काम जिस स्वयंसेवक ने किया, वो भी हमारे लोग थे। देश पर युद्ध होता है तो दिल्ली के चौराहों पे खड़े होकर रेड लाइट को मैनेज करने का काम भी अगर करना पड़ा तो हम करते हैं। और आवश्यकता पड़ी तो देश के लिए लड़ने का काम करना पड़ेगा तो भी हम करेंगे। देश के लिए मरना भी पड़ेगा तो भी हम करेंगे। इस देश में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छूटा, ऐसा कोई सकारात्मक काम नहीं है जिसमें संघ काम नहीं कर रहा। इसलिए, और प्लेसमेंट की बात आपने कही तो अच्छी बात है। ये समाज जीवन जैसा चलता है उसमें ये चर्चा रहती है। लेकिन जब व्यक्ति काम तय कर समाज में उतरता है कि मुझे काम करना है, तो उसको प्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं होती।
इसलिए हमारे स्वयंसेवक तैयार किए हुए, संघ के तैयार किए हुए स्वयंसेवक जब समाज में उतरते हैं तो उनको पता होता है, उनके पास नेतृत्व होता है, उनके पास विजन होता है कि मुझे करना क्या है। जब इस देश के अंदर कि युवा को भी नेतृत्व मिल जाएगा, उसको पता होगा कि मुझे अगला क्या करना होगा, तो इस देश में बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमारे लोग जब उतरते हैं, जब समाज का काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको प्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं होती। देखने में कई बार लगता है कि हमारे कुछ लोग महत्वपूर्ण पदों पर चले गए होंगे, कुछ लोग महत्वपूर्ण स्थानों पर चले गए होंगे, लेकिन लाखों लाख स्वयंसेवक, करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगे हुए हैं। उनमें से कुछ लोग दिखते हैं, कुछ लोग नहीं दिखते। यही हमारा गुण है। संघ वो पावर हाउस है जो बिजली बनाता है, और उस बिजली का तमाम क्षेत्र में जैसे चाहे वैसे उपयोग करें। वास्तव में संघ को अगर एक पंक्ति में कहा जाए तो उसका मतलब यही है। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल एएसएफ लाइव को, दबाइए बेल आइकॉन और पाइए लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी।